नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी-एमपी न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ आज ललितपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और ब्लॉक जखौरा के प्रभारी जी हैं। उनसे कुछ बात करते हैं और उनकी कुछ समस्याएं हैं जो आप अपनी समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं, अपने गांव के हित की समस्याएं हैं वो आप सबके सामने रखना चाहते हैं। क्या नाम है दादा जी आपका? मेरा नाम सीताराम नरवरिया। सीताराम नरवरिया। अब तो आपकी तो सरकार है भी, आप भाजपा से? हमारी सरकार है भाजपा की, हम उस भाजपा सरकार से खुश हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है हमारी कि हम लोग यहाँ जो बसे हुए हैं, हम लोगों का जो घरौना चल रहा है ड्रोन द्वारा, उसमें हमारा गांव लिया जाए। ये हम मांग करते हैं कि हमारे गांव की जो घरौना है उसमें हम लोगों को कर्ज मिल सके, हमारा स्वामित्व मिल सके मकानों का। जो अभी तो हमारे मकानों का कोई स्वामित्व है नहीं। हम लोग तो यहाँ जो बसे हुए हैं वो अभी सरकार के उसमें नहीं है, लेकिन हम मांग करते हैं कि हमारे घरौना का सर्वे ड्रोन द्वारा सर्वे कराया जाए और हमारा इन मकानों का समझ दिया जाए। और जो यहाँ के बासिंदा हैं उनको कम से कम इस किसानों को 5-5 एकड़ के पट्टे दिए जाएं कहीं और पुनर्वास की सही व्यवस्था की जाए। जी दादाजी, यहाँ पे आपके जो गांव है ना, आपके गांव में जनसंख्या कितनी है जी? जनसंख्या मतलब आबादी क्या 900 के करीब है। 900 के करीब है। हाँ। यहाँ पे तो किसान खेती तो होगी नहीं आप? नहीं, किसान खेती है ही नहीं। यहाँ तो अभी डैम भरा है, राजघाट डूबने में हमारी ज़मीन चली गई। लेकिन यहाँ जो दूसरे लोग के गांव हैं साले में गुंडागिर्दी करके यहाँ आते हैं और हमारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं। यहाँ का जैसे प्रधान है काला पहाड़ का, वो हमारे यहाँ एक ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, तो हम उसका घोर विरोध करेंगे। और अभी हम मीटिंग बुला रहे हैं यहाँ, जिसमें जिला मंत्री राज्य मंत्री आएगा मनोहर लाल पंत और हमारे विधायक रामचंद्र कुशवाहा भी आएंगे। यहाँ हम उनका घोर विरोध करेंगे और अब की बार यदि यहाँ हमारे गांव के अंदर कब्जा किया उनने तो हम उसको मोड़ तोड़ जवाब देंगे। आपका गांव कौन से गांव में आता है? गेंदौरा गांव है। गेंदौरा है आपका? कालापहाड़ पंचायत में आता है। पंचायत में? जखौरा ब्लॉक। जखौरा ब्लॉक है। हाँ। कालापहाड़ पंचायत में आता है। यहाँ के प्रधान कौन है? भवानी सिंह यादव। भवानी सिंह यादव। हाँ। जो भवानी सिंह यादव जी हैं, हाँ, वो जो हमारे गांव में एक जो कृषक मर गए हैं उनको जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। अच्छा, जमीन पर कब्जा करते हैं? करते हैं वो। तो अब मतलब यहाँ पे कुल मिला के गुंडागिर्दी है। अच्छा, गुंडागिर्दी है। हाँ। तो आपका शासन है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। नहीं, तो हम तो कई बार अभी हम उस संबंध में मीटिंग बुला रहे हैं, राज्य मंत्री को बुला रहे हैं, विधायक को बुला रहे हैं। आपने अपनी ये बात मतलब रखी है, अपनी बात रखी है हमने, कलेक्टर की है रखी। अच्छा, रखी है? हाँ, रखी है। वहाँ से अभी तक पहले कलेक्टर थे अन्नाबी दिनेश। हाँ, तो उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी और अब समस्या मीटिंग में रखने जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें हम ये समस्या रखेंगे कि हमारे गांव की जो गुंडागिर्दी है इसमें गुंडागिर्दी ना हो, और जो आदि गुंडागिर्दी करेंगे तो यहाँ का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा। अच्छा, जो गुंडागिर्दी से परेशान थे यहाँ के लोग, सब लोग हैं। अब गुंडागिर्दी यानी अब तो गुंडागिर्दी क्या, गुंडागिर्दी तो उन लोगों की चली रही है अभी, लेकिन जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि योगी सरकार है, इससे गुंडा राज खत्म हो गया है, तो आपके गांव में अभी गुंडा राज खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं, गुंडा राज खत्म होने की बात नहीं है। जबरदस्ती यहाँ का जो प्रधान है वो जबरदस्ती गुंडागिर्दी करके हम रह नहीं पाते गांव में, जबरदस्ती गुंडागिर्दी करके कब्जा कर रहा है। और आपके गाँव से प्रधान को वोट कितने गए थे? उसको वोट तो डाले होंगे? हाँ, वोट वहाँ को 100 वोट गए। आप और यहाँ केवल एक ही खड़े होते हैं? नहीं, वोट भी खड़ी हुई। 64 गांव है इसमें। अच्छा, 64 गांव भी है। हाँ, तो 2 वोट से हरा दिया उसको। अच्छा, 2 वोट से हरा दिया? केवल 2 वोट से हरा दिया। अब वो मतगणना में क्या, मतगणना में गड़बड़ करके उसको 2 वोट से हरा दिया। अच्छा, मतलब उस कितनी गुंडागिर्दी है कि मतगणना भी गड़बड़ करवा देते हैं। नहीं, दूसरे लोग पहले घोषित कर दिया था उनको। अच्छा, क्या मतलब काउंटिंग में गलती कर दी, पहले अनवैलिड मतलब बराबर कर दी, फिर 11 वोट अनवैलिड काट दी। को जिता दिया। अच्छा, 2 वोट से हरा दिया। अच्छा, फिर हरा दिया। हाँ। और तो अभी अब आगामी चुनाव आ रहा है दादाजी, आपको तो पता होगा, आप तो जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में भी आपके पास एक पद है। तो आगामी जो चुनाव आ रहा है
तो उसमें क्या लगता है किसकी सरकार बननी नहीं, चांस? सरकार तो हमारी बनेगी, भाजपा की अच्छा, भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार भाजपा की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो। हम ज़्यादा सीटें ले जाएंगी आपकी। अच्छा, आपकी ज़्यादा ले जाएंगे। हाँ, आपके हम ज़्यादा ले जाएंगे। सरकार हमारी भाजपा की बनेगी और हमारा जो एक कृत संकल्प है कि हम कमल ही खिलाएंगे और कमल को ही वोट दिलाएंगे और हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस आदमी को जो भ्रम है कि सरकार बदलने जा रही है, ये करने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। अच्छा, भाजपा की बनेगी। और ये आपके गांव में जो अभी मोदी जी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, उनका कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, उसका लाभ तो मिल रहा है। जैसे वृद्धा पेंशन है, ये सरकारी राशन की दुकान है हमारे यहाँ, वो भी ठीक चल रही है अभी। और राशन वगैरह सब अच्छा मिल राशन मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, ऐसी बात और नहीं। यहाँ पे शौचालय वगैरह भी सब शौचालय वगैरह हैं, लेकिन ये शौचालय की जो कमी है, अभी भी कमी है शौचालयों की। कुछ लोगों के पास शौचालय है नहीं। और जो आवास बने हैं, उन आवासों में बहुत कमी है। क्या कमी है उनमें? उन आवासों में ये कमी है कि यहाँ के जो पात्र हैं, उन लोगों को आवास नहीं मिल पाए। अच्छा, पात्र लोगों को आवास नहीं मिल पाए। हाँ, और तो अपात्र भाई अपात्र लोगों को तो यहाँ अपात्र तो है ही नहीं, यहाँ तो सभी पात्र में हैं। हाँ, पात्र में हैं? क्योंकि यहाँ तो पूरा गाँव डूबसेट में तो सभी पात्र हैं, तो सबको आवास मिलना चाहिए, लेकिन वो उससे वंचित हैं अभी ये हमारा गाँव। अच्छा, मतलब आपके जो प्रधान हैं उनके यहाँ आप लिस्ट वगैरह जाती नाम जाते होंगे अब तो... प्रधान में कहा ना कि प्रधान अचोटा में लगता है ना। अच्छा, मतलब आपके फेवर का नहीं है प्रधान है, मतलब काम। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम सरकार से ये मांग करते हैं। सरकार हमारी है, लेकिन हम सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि हमारे गांव को एक घरौना में ड्रोन द्वारा जो सर्वे हो रहा है, जिससे हमको उस पर स्वामित्व मिल सके और हम लोगों को इस घरौना से बैंकों से कर्ज मिल सके। अच्छा, कर्ज यानी मुआवजा तो मिला, लेकिन जो अभी ड्रोन से जो सर्वे चल रहा है पूरे भारत में, हाँ चल रहा है कि घरौना का स्वामित्व मिल जाए किसानों को, हैं, तो वो स्वामित्व हमको मिलना चाहिए। जैसे दादाजी पहले शासन था, जब आपका जो डैम बना होगा तो उसमें जो आपकी ज़मीन डूबी होगी, उसके लिए आपको कुछ तो मिला होगा? नहीं, मुआवजा मिला, लेकिन कम रेट पे मिला। कुछ वक्त किया था सन में 72 में सर्वे हुई इसकी। 72 से समझ लो आप कितने साल से। कौन सा डैम पड़ता है? जी, राजघाट डैम। राजघाट डैम का नाम पता है? लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई सागर। अच्छा, तो यहाँ पे मुआवजा पहले मिल गया? तो पहले आप लोगों को अलर्ट भी कर दिया होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं या और कहीं बस जाएं। हाँ, ऐसा कुछ बोला था? हाँ, भाई ये बोला था उन्होंने कि आप जहाँ जमीन देख लो वहाँ आप डैम से अलग होकर जहाँ भी आपको जमीन है, हम उसके वो आपको देंगे पुनर्वास के लिए, लेकिन वो नहीं दिया। हम लोग तो यहाँ आन के बस गए, यहाँ ऊपर आके। अच्छा, मतलब टोरिया देख के आप लोग बच गए कि यहाँ बच गए, लेकिन पुनर्वास की व्यवस्था की, लेकिन पुनर्वास में केवल 2000 रुपये दिए उन्होंने। 2000 रुपये में क्या उठा था उस वक्त? अच्छा, दादाजी, अरे 2000 काफी, 2000 रुपये में पूरी जायदाद चली गई कैसे? हाँ, वो तो सही बात है, पूरी जायदाद 2000 में चली गई। 2000 में चली गई पूरी जायदाद, उससे क्या होता है 2000 से? तो फिर आपका यही मुद्दा है कि आपका जो गाँव है, हमारा ये गाँव है जो ये ड्रोन द्वारा सर्वे कराकर हमारे जो मकान बने हैं, इनका हमको मालिकाना हक मिले, जिससे हम बैंकों से कर्ज ले सकें और हम लोगों को स्थायी निवास हो जाए। हाँ? जैसे आप दादाजी कौन सी नरवरिया है ना? मैं नरवरिया, सीताराम नरवरिया लोधी समाज में आते हैं। हाँ। जैसे अभी आपके यहाँ लोधी समाज में टिकट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है जी? अभी जो टिकट वितरण हो रही हैं? देखिए, टिकट वितरण में तो ये है कि अभी गंधर्व सिंह फर्स्ट नंबर बाबूजी को मिल रहा है। हाँ, और फिर जगदीश हैं, एक हाकम सिंह इंजीनियर साहब हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। रामचंद्र कुशवाहा तो हैं, रामचंद्र कुशवाहा जी तो में हैं, लेकिन जो 4-5 लोग हैं और टिकट मांग रहे हैं। चांस किसके हैं ज़्यादा? रामरतन कुशवाहा जी के तो कम चांस दिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो चांस किसके? अब ऐसा है, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है। हम उस सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम रामचंद्र कुशवाहा को टिकट मिलेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, भाजपा जिसको टिकट देगी। अच्छा, मतलब जिसकी पार्टी जिसको देगी हम उसको सपोर्ट करेंगे।
अच्छा, जैसे आपकी समाज की बात आई, हाँ जैसे सपा वालों ने ज्योति सिलोदी को जानते हो, उनको टिकट दे दी और इस साइड आपको गंधर्व सिंह बाबू जी नहीं को तो टिकट दी। हम क्यों करेंगे भाई, हम तो भाजपा के लोग हैं, हमारा गांव ही भाजपा है। अच्छा, तुम्हारा गांव पूरा भाजपा है, इसलिए हम भाजपा को ही वोट देंगे, चाहे ज्योति सिंह खड़ी हो चाहे कोई हो। हमारी भाजपा से यदि किसी अन्य को भी टिकट देती है, जैसे ब्राह्मण को देगी, ठाकुर को देगी, तो हम वोट। जैसे किसी ठाकुर ब्राह्मण को या ठाकुर को टिकट मिल गई हाँ। भाजपा से और इस सपा से ज्योति सिलोदी को मिली, तो आप अपने नहीं, समाज का हम नहीं तो कटे ही नहीं, हम तो भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, आप समाज का साथ नहीं समाज रहोगे? के कोई कुछ नहीं, हम भाजपा को ही साथ देंगे, भाजपा ही कमल खिलाएंगे। अच्छा, भाजपा ही साथ देंगे। हाँ। चलिए, हमारे साथ दादाजी थे, सीताराम नरबरिया नाम है जिनका, जो अपने गांव की कुछ समस्या हैं, इनका गांव डूब क्षेत्र में है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे 700-800 जितनी लोगों की 900 लोगों की आबादी है। यहाँ पे किसी के पास भी कोई ज़मीन नहीं है, ना सरकार द्वारा कोई भी मदद मिली है और यहाँ पे जो खेती सरकार सभी के लिए पट्टे वट्टे करवाती है, मतलब कि ज़मीन देती है, ना अभी तक किसी के लिए ज़मीन दी गई है। तो दादाजी का केवल एक ही मुद्दा है कि हमारे गांव के जो लोग हैं सभी के लिए ज़मीन या पट्टे करवाएं, ज़मीन दिलवाएं, और या नहीं तो हमारे लिए कोई मुआवजा दें जिससे हम लोग ज़मीन कहीं बाहर ले सकें और हमारे गांव में मतलब किसान हो और आवास के लिए मकान वगैरह कुछ मिले।